हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास के लिए नहीं, ये बहुत आगे तक इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का कोर पॉइंट है, तो ये टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले लॉ की बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। सबसे पहले हम बस ये समझते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जैसे ये एक ए है, ठीक है, ये बी है, इनसे मिलकर सी बना। ठीक है, तो ए प्लस बी से मिलकर सी बना, तो इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, और इससे एक प्रोडक्ट बना, तो इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो इससे रिलेटेड लॉ दिए हैं कि ये कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। दिस लॉ स्टेट दैट देर इज नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये लो बस इतना सा ही है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि इस लॉ के अनुसार जब कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे ए से ए प्लस बी मिलकर सी बना, तो ए का मास मान लो 1 ग्राम है, ठीक है, और बी का मास 1 ग्राम है, तो सी 2 ग्राम बनेगा। यानी मास कभी भी कम नहीं होता रिएक्शन के दौरान। जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देर इज नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मास का कोई चेंज नहीं होता, बस ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो ये आधा आधा कन्वर्ट होता, 0.5 तो ये 1 ग्राम बनता। यानी मास कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया, जिसमें जैसे कि वाटर। वाटर देखो कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है। अगर हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो उससे 18 ग्राम पानी बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है कि मास कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द कंजर्वेशन, ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अगला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इसको पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। ठीक है, यानी इसमें का कहने का मतलब ये है कि जैसे कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड है H2O। मान लो H2O में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे H2 प्लस O2, H2O बना। ठीक है, ये 1/2 यानी 2 ग्राम 8 ग्राम। ठीक है ना। दोस्तों, अब बात करेंगे हम सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। दिस लॉ स्टेट दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट में क्या है कि कार्बन का कंपोजिशन है 51.35%, कार्बन 9.74% और ऑक्सीजन है 38.91%। ये है इसकी कंपोजिशन। कहने का मतलब ये है, अगर हमें कॉपर कार्बोनेट बनाना है, तो कार्बन को हमें इस कंपोजिशन में, सॉरी, कॉपर को इस कंपोजिशन में, कार्बन को इस कंपोजिशन में और ऑक्सीजन को इस कंपोजिशन में ऐड करना पड़ेगा, तभी कॉपर कार्बोनेट बनेगा, अदरवाइज कॉपर कार्बोनेट नहीं बनेगा। ये जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड का जो एलिमेंट होती है उसका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है। ये कॉपर कार्बोनेट में 51.35 रहेगा। हम इसको कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये केवल इतना ही रहेगा इस कॉपर कार्बोनेट में। ठीक है ना, इसका प्रोपोर्शन। तो ये तो है नेचुरल। और ये सिंथेटिक्स में क्या, अगर हम खुद से बनाए, अगर हम तो खुद से बनाए तो भी हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, ये इतना ऐड करना पड़ेगा, ये इतना ऐड करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे हम एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे हम बात करें वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, ये सोचो H2O कैसे बना होगा। H2O बना होगा ऐसे, H2 प्लस 1/2 O2 प्लस H2O। ठीक है, अब H2O क्या होता है, इसका वजन होता है 2 ग्राम, इसका होता है 16 ग्राम। ठीक है, और इसका होगा 18 ग्राम। ठीक है, तो ये किस प्रोपोर्शन में है, 2:16, यानी 1/8। यानी एक हिस्सा हमें हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा और उससे का 8 गुना हमें ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तभी वाटर बनेगा। यानी वाटर का ये प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, ये लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी।
तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया